नमस्कार साथियों, आज हम एक राजस्थान करंट के एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य पर क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं। आप जानते हैं राजस्थान से राज्यसभा की सीटें हैं, कुल सीटें हैं वो हैं 10। तो राजस्थान से कुल सीटें कितनी हैं राज्यसभा में? 10 सीटें हैं राज्यसभा में। और अगर बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य की तो बीजेपी की कितनी सीटें हैं और कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें बीजेपी की हैं और 5 सीटें ही अभी वर्तमान में कांग्रेस की हैं। तो वर्तमान में बीजेपी की 5 सीटें हैं और कांग्रेस की भी 5 सीटें हैं। 5 सीटें हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में हुए और एक व्यक्ति जो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे, वो लोकसभा चुनाव जीत गए और लोकसभा के सदस्य बन गए। उनका नाम केसी वेणुगोपाल। अतः राजस्थान से एक सीट क्या हुई, वह रिक्त हो गई, जिसके लिए उपचुनाव हमारे राजस्थान में होने थे। अतः हमारे राजस्थान में अभी हाल ही में एक सीट के लिए निर्विरोध चुनाव हुआ और निर्विरोध उस व्यक्ति को चुन लिया गया। वह व्यक्ति कौन है? वह रवनीत सिंह बिट्टू हैं और रवनीत सिंह बिट्टू 27 अगस्त 2024 को राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बने हैं और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? के सी वेणुगोपाल का स्थान ग्रहण किया है। रवनीत सिंह बिट्टू किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं और के सी वेणुगोपाल का संबंध कांग्रेस पार्टी से है और निर्विरोध चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? रवनीत सिंह बिट्टू और ये बीजेपी से हैं, ये भाजपा से हैं और इन्हें निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध चुने गए हैं, चुने गए हैं। इन्होंने स्थान किसका लिया है? स्थान लिया है के सी वेणुगोपाल का। के सी वेणुगोपाल का। के सी वेणुगोपाल का स्थान लिया है, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस पार्टी के। तो अभी राजस्थान से नए राज्यसभा के सदस्य कौन बने हैं? वो रवनीत सिंह बिट्टू बने हैं। आइए राजस्थान के 10 के 10 सदस्यों पर बात करते हैं कि राजस्थान में 10 के 10 सदस्य कौन है। तो अगर बात करें तो 2024 में ही राजस्थान से 3 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वो कौन कौन है? तो एक तो नाम है सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी ये राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हैं और इनका संबंध किस पार्टी से है? ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। और एक व्यक्ति आप जानते हैं कि मदन राठौड़ साहब, जो कि अभी वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो मदन राठौड़ साहब भी राजस्थान से, मदन राठौड़ ये भी राजस्थान से ये राज्यसभा के सदस्य हैं और इनकी पार्टी है बीजेपी। और एक व्यक्ति और चुने गए थे 2024 में, चुन्नी लाल गरासिया। चुन्नी लाल गरासिया। चुन्नी लाल गरासिया साहब चुन्नीलाल गरासिया ये भी बीजेपी पार्टी से है। तो इनका जो कार्यकाल है वो 2024 से लेकर 2030 तक रहने वाला है। 6 साल का कार्यकाल होता है। तो ये 2024 से 30 तक राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रहेंगे सोनिया गांधी, मदन राठौड़ एंड चुन्नीलाल गरासिया। अब अगर बात करें उसके आगे की तो 4 सदस्य और बने थे 2022 से लेकर और
2022 से लेकर 28 तक के लिए। उन चारों के नाम क्या क्या हैं? एक तो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, रणदीप सुरजेवाला। और रणदीप सुरजेवाला साहब ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और एक मुकुल वासनिक जी, मुकुल वासनिक है, और इनका ये पार्टी है, इनकी पार्टी भी कांग्रेस है। और एक प्रमोद तिवारी जी हैं, और प्रमोद तिवारी जी की पार्टी कौन सी है? प्रमोद तिवारी जी की जो पार्टी है वह है कांग्रेस है। और एक घनश्याम तिवारी जी हैं जो कि बीजेपी के प्रमुख लीडर माने जाते हैं। और घनश्याम तिवारी जी पहले पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट से। अतः ये जो 3-4 व्यक्ति हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 2022 से लेकर 28 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो 4 व्यक्ति ये रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी एंड घनश्याम तिवारी। अब 3 व्यक्ति रह गए, उन तीनों पर भी बात करें। तो 3 व्यक्ति कौन हैं? आइए उन पर बात करते हैं। और 3 व्यक्तियों में से एक जो नाम है वो नीरज डांगी है। और नीरज डांगी साहब ये कांग्रेस से हैं। अब एक केसी वेणुगोपाल थे जिनका जो लोकसभा में सदस्य बन गए हैं, अतः उनकी सीट रिक्त हुई थी। तो रवनीत सिंह बिट्टू साहब यहां पर आएंगे, रवनीत सिंह बिट्टू। और रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी से। और अब उसके बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजेंद्र गहलोत। और राजेंद्र गहलोत, इनका जो पार्टी है वो राजेंद्र गहलोत साहब की पार्टी है बीजेपी। तो इनका जो कार्यकाल है वो 2020 से लेकर 26 तक रहने वाला है। तो बिट्टू का कार्यकाल 26 तक रहेगा, फिर राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे राजस्थान से। तो 2 आदमी तो बीजेपी के आपने देखे यहां पर हैं, और एक यहां पर है, इधर 2 और एक 3, और 2 आदमी यहां पर हैं। और हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि बीजेपी के 5 हैं और कांग्रेस के 5 हैं। इस तरीके से हमारे राजस्थान की ये राज्यसभा की जो आपने देखा वर्गीकरण, वो इस प्रकार था। ये एक राजस्थान करंट की हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई है चौहान पब्लिकेशन द्वारा, और ये वार्षिकांक 2024 2.0 है, जो पिछले 1 से 1.5 साल तक की घटनाओं को इसमें समाहित किया गया है। तो ये पुस्तक बाजार में सभी बुक स्टॉल्स पे उपलब्ध है, आप इस पुस्तक को देख सकते हैं और अपनी करंट की जो राजस्थान की है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज आपने राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों की जानकारी ली, उसके पूरे वर्गीकरण को देखा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।